नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बहुत ही बड़ा चर्चित केस मध्य प्रदेश के इंदौर का, जहां पर एक व्यक्ति, राजा नाम का एक व्यक्ति और उसकी पत्नी सोनम, जो कि मेघालय के अंदर शादी के 10 दिन बाद घूमने के लिए जाते हैं और उसके बाद में एक सूचना मिलती है कि उन दोनों का मोबाइल है वो स्विच ऑफ हो चुका है। उसके बाद में 10 दिन के बाद में वहाँ की लोकल पुलिस को एक व्यक्ति का शव मिलता है और उसके बाद में पहचान की जाती है कि वो शव राजा नाम के इंदौर के एक व्यक्ति का है। लेकिन उसकी पत्नी सोनम का पिछले 15 दिन से अभी तक कोई अता पता नहीं है। ये एक बहुत बड़ी घटना है। इससे पहले एक पेलगांव में घटना हुई थी, जहां पर कुछ लोग घूमने के लिए गए थे पेलगांव में, और वहां पर 26 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस समय क्या वहां की लोकल पुलिस नींद में सो रही थी? इस प्रकार से मेघालय के शिलोंग के अंदर एक पति और पत्नी, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी, वहां पर हनीमून मनाने के लिए जाते हैं और पति की हत्या कर दी जाती है। उसका शव मिलता है, लेकिन पत्नी का किडनैप कर लिया जाता है और 15 दिन के बाद भी वहाँ की लोकल पुलिस उसे ढूंढ नहीं पा रही है। ये बड़ी शर्मिंदगी की घटना है कि हमारे देश के अंदर ही हमारे देश के नागरिक आज सुरक्षित नहीं है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले वो नेता, वो मंत्री और प्रधानमंत्री आज मौन और चुप क्यों है? क्या अपना देशवासी, क्या देश का नागरिक अपने ही देश में सुरक्षित नहीं है? लगातार परिवार मांग कर रहा है सीबीआई जांच की, कि मोदी जी सीबीआई जांच करो। वहाँ की लोकल पुलिस उन अपराधियों के साथ कहीं ना कहीं मिल चुकी है, लेकिन मोदी जी भी मौन है। मोदी जी जम्मू कश्मीर दौरे पर हैं, कोई ऑर्डर नहीं दिया जा रहा। मैं सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि इस प्रकार की वारदात हिंदुस्तान जैसे देश के अंदर लगातार बढ़ती जा रही है। इन दरिंदों को जल्द से जल्द ढूंढा जाए। सोनम किस हालत में है, कहाँ पर है, उसके साथ क्या बीत रही है, उसका कोई भी अंदेशा नहीं है। ऐसे अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त इतनी बड़ी कार्रवाई हो ताकि उस लोकल स्थानीय एरिया के अंदर देश में आने वाले समय में ये अपराधी जब क्राइम करेंगे तो उससे पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाए। देखो, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने निकल कर आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये घटना हुई है, इसमें लूटपाट के उद्देश्य से हुई है, लूटमार की गई, क्योंकि जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसने सोने की चैन पहन रखी थी, अंगूठी पहन रखी थी डायमंड की, उसका पर्स भी गायब है। और उसके अलावा कुछ लोग बोल रहे हैं कि किसी गैंग से उसकी टकराव हो गई, उसके बाद ये घटना हुई, उस पति की हत्या कर दी गई और पत्नी को उठाकर ले गए। दूसरी, होटल और कैफ़े में उनका झगड़ा हुआ था, क्या होटल कर्मी, कैफ़े वाले भी इसमें शामिल है? तीसरी, बांग्लादेश के कुछ लोग आकर उनको उठाकर ले गए, लड़की को उठाकर ले गए और लड़के को मार कर चले गए। ऐसी भी घटना आ रही है। तो अगला लोग कुछ बोल रहे हैं कि ये सोनम की कोई बड़ी साजिश है, यानी पत्नी की ही कोई साजिश है। अगला कि सोनम का अपहरण हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर सवाल है वो लोकल पुलिस पर खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस अभी तक कोई सुराग क्यों नहीं लगा पाई है। इंदौर के अंदर राजा नाम के एक व्यक्ति की सोनम नाम की एक लड़की के साथ में शादी होती है। शादी के 10 दिन बाद वो कश्मीर घूमने के लिए जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन आप सभी को पता है वहाँ पर एक घटना पहले से हो चुकी है पहलगांव की, तो उस प्लानिंग को वो कैंसिल कर देते हैं। फिर ये प्लानिंग बनाते हैं मेघालय यानी शिलोंग, चेरापूंजी वहाँ घूमने की। फिर दोनों पति पत्नी, अब हाल ही जिनकी शादी हुई है, घूमने के लिए निकल जाते हैं। इससे पहले उनकी एक तस्वीर यहाँ पर सामने आती है कि वो चेरापूंजी में एक होटल में रुकते हैं। यहाँ रुकने के बाद में 23 मई को वो यहाँ से चेकआउट करते हैं, यानी होटल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद में होता क्या है, दूसरे दिन सोनम अपनी माँ को कॉल करती है, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग में सामने आया है, और उसमें वो बताती है कि जिस कैफ़े में उन्होंने चाय पी है वहाँ की चाय उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और उन्होंने पैसे भी ज़्यादा लिए, इसलिए जो कैफ़े का मालिक है उसके साथ में उनकी काफ़ी बहस और झगड़ा हुआ। लेकिन उसके बाद में कुछ लोगों ने मामला है वो शांत करवा दिया है। उसके कुछ समय के बाद ही, यानी 2 घंटे बाद में ही, उन दोनों का मोबाइल है वो स्विच ऑफ आ जाता है। वो एक किराए पर स्कूटी लेते हैं घूमने के लिए, लेकिन वो स्कूटी कहीं और मिलती है और स्कूटी के लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर राजा का है वो शव मिलता है, लेकिन उसकी पत्नी सोनम गायब मिलती है। पत्नी वहाँ पर नहीं मिलती है। लेकिन यहाँ पर जो लाश मिली थी उसके कपड़े कहीं और मिलते हैं, स्कूटी कहीं और मिलती है, और भी एक रेनकोट मिलता है, वो भी उस लाश से 10 किलोमीटर दूर मिलता है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सामने आती है। कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ से बांग्लादेश का बॉर्डर 15-20 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर कोई तारबंदी नहीं है। तारबंदी नहीं है तो वहाँ की लोकल पुलिस तो होगी, कोई ना कुछ जाब्ता होगा। कुछ लोगों की जो सुरक्षा एजेंसी है उनको काफ़ी दिन पहले भी इनपुट मिला था कि भाई बांग्लादेश की तरफ से कोई घुसपैठ हो सकती है, कुछ लोग डकैती, यहाँ पर लूटमार है वो कर सकते हैं। ये भी देखो एक बहाना वहाँ की पुलिस बना रही है। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये सोनम और जो इनकी शादी हुई थी, इनकी मुलाकात 3 महीने पहले हुई थी। कुछ लोग इसको लव मैरिज बता रहे हैं, लेकिन ये अरेंज मैरिज थी। माता पिता की खुशी से ही इन दोनों की शादी हुई थी। फिर ये दोनों मिलते हैं, 3 महीने तक इनकी मोबाइल पर बातचीत होती है, मोबाइल के माध्यम से, और उसके बाद में ये शादी कर लेते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि राजा है उसका सारा का सारा जो उन्होंने शादी के कुछ
तो वहाँ पर घूमने गए थे, तो उसने डायमंड की एक रिंग पहन रखी थी, सोने की चेन भी थी, उसके पास कुछ पैसे भी थे, एटीएम वगैरह, सारा सब का सब यहाँ पर गायब है। और वो लड़की भी गायब है जिसके साथ शादी हुई है। तो कहीं ना कहीं लड़की या सोनम की साजिश तो नहीं है, कहीं वो अपने किसी अन्य प्रेमी के साथ विदेश तो नहीं भाग गई। इस तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं कि भाई ऐसी बातें करना गलत है जब तक पुलिस की तरफ से कुछ इनपुट नहीं मिल रहा है। लेकिन मेघालय की पुलिस लगातार 15 दिन से इनको ढूंढ नहीं पा रही है, ना कोई बड़ा सुराग उनको मिला है। कुछ लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि वहाँ की लोकल पुलिस है वो उन अपराधियों के साथ में मिली हुई है, क्योंकि आपको पता है मेघालय की आबादी 30-35 लाख आबादी है, वहाँ पर ज़्यादा कुछ लोग रहते नहीं है। वहाँ पर बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, अभी भी बारिश का बहुत ज़्यादा मौसम है, ज़्यादा वहाँ पर पहाड़ी इलाका है, जंगली इलाका है, तो ऐसी घटना वहाँ पर ज़्यादा होती है। और बात करें, देखो जनसंख्या वहाँ की बहुत कम है, लेकिन क्राइम के मामले में मेघालय सबसे आगे है, यानी 4 नंबर पर क्राइम के मामले में सबसे ज़्यादा वहाँ पर अपहरण, क्राइम की, बलात्कार की ऐसी घटनाएं लगातार वो होती रहती है। तो साथियों 23 मई को उन दोनों का मोबाइल स्विच ऑफ होता है। उसके बाद में 2 जून को राजा की लाश एक खाई के अंदर मिलती है, लेकिन उसकी पत्नी गायब थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया कि तेज किसी धारदार हथियार यानी कुल्हाड़ी से उसके ऊपर प्रहार किया गया था और उसकी हत्या की गई है। बाद में उनके घर पर सूचना भेजी जाती है। उसके बाद में राजा का शव गांव लाया जाता है और उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन कहा जाता है कि राजा के भाई को एक सपना आता है नाइट में, और उसे लगता है, उसे ऐसा एहसास होता है कि उसका भाई उसे बोल रहा है कि उसकी मौत नहीं हुई है बल्कि उसकी एक हत्या की गई है। लेकिन तो भाई उसके बाद में काफ़ी एक्टिव होता है, सीबीआई जांच और पुलिस केस दर्ज होता है और सीबीआई जांच की प्रधानमंत्री मोदी से मांग की जाती है, लेकिन मोदी जी मौन है। वो तो लगभग ऐसी घटनाओं में मौन ही रहते हैं मोदी। तरफ जो सोनम अभी गायब है, उसका एक भाई है, वो भी उसको ढूंढने के लिए अभी शिलोंग में है और पुलिस के साथ में है, और आसपास के ग्रामीण लोग भी। लगभग 15 से 20 किलोमीटर में एक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, एक एसआईटी का गठन किया गया है। लगातार ये वो सर्च अभियान चलाया जा रहा है, 15 दिन से पुलिस ढूंढ रही है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है। एक बड़ी बात है कि आखिर सोनम को हो क्या गया? क्या वहाँ के कुछ लोकल ही ऐसे बदमाश हैं जिन्होंने सोनम को किडनैप कर रखा है? ये भी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पुलिस, कुछ लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश से बदमाश आए और बांग्लादेश उठाकर उसको ले गए। तो इस प्रकार की बातें भी लगातार सामने आ रही है। इससे पहले बता दूं साथियों, हंगरी का एक नागरिक दूसरे देश का यहाँ पर घूमने के लिए आता है, उसकी भी इसी प्रकार से यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार से पुलिस सर्च ऑपरेशन चला रही है। ऐसा ऑपरेशन उस समय भी चलाया गया, उस व्यक्ति की 10-15 दिन बाद डेड बॉडी मिल जाती है। 11 मई को शादी, पहले कश्मीर जाने की प्लानिंग, फिर अचानक प्लानिंग चेंज होना, फिर मेघालय घूमना, चेरापूंजी, शिलोंग, और इस प्रकार की ये घटना होना। कहा जाता है कि अतिथि देवो भव। अतिथि जब कोई व्यक्ति बाहर से घूमने के लिए आता है तो वहाँ के लोगों को खुशी होनी चाहिए, उनका वेलकम करना चाहिए। लेकिन इस प्रकार की घटना जब होती है तो जिस प्रकार से लोग दूसरी जगह, एक से दूसरी जगह घूमने के लिए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है वहाँ की स्थानीय पुलिस के लिए कि इससे आने वाले टूरिस्ट की संख्या कम हो जाएगी, लोगों का विश्वास उड़ जाएगा कि अपने देश के नागरिक देश में ही सुरक्षित नहीं है। लगातार यहाँ पर पुलिस, वहाँ की लोकल पुलिस पर लोगों का भरोसा नहीं है। सीबीआई बड़े स्तर पर केंद्र सरकारी वो एजेंसी जांच करें और इसका खुलासा करें, ताकि आने वाले समय में इस प्रकार की कोई घटना घटित न हो, अपराधियों को कठोर यहाँ पर दंड है वो दिया जाए। आपकी इसमें क्या राय है? आप अपनी कमेंट करके राय जरूर कमेंट